मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं फिर वही हूँ, पंजाबी क्लब। ये आज जैसे कि देख रहे हैं आपके, आज ईद उल अज़हा भी है, ईद का दिन है और ये सब के सब उसी तरह धरने पे बैठे हैं जिस तरह के लगातार 8 दिन से बैठे हैं। यहाँ पर इनका पूरा सिस्टम चल रहा है। एक व्यक्ति भूख हड़ताल पे भी है और मैं जैसा देख रहा हूँ, इन्होंने भारत न्यूज़ के माध्यम से भी और कई चैनलों के माध्यम से कहा था कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज प्रोटेक्शन भी मिलता दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा हूँ अच्छी तरीके से कि पंजाबी बाग क्लब का जो ये गेट है, इस जगह पर ये लोग बरसात से बचते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन धरना चला रहे हैं। यहाँ पर हालांकि बड़े संगठन से कोई भी समर्थन देने नहीं आया है। हो सकता है अपने अपने फंडे और अपने अपने तरीके होते हैं सबके, पर जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एक एडवोकेट साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो एडवोकेट साहब यहाँ पे मौजूद हैं और समर्थन में आए हैं या कोई बात बताने आए हैं, क्योंकि आंदोलन जब चल रहा होता है तो हमदर्दी बतौर गरीबों की आवाज़ में शामिल होने के लिए कोई भी आ सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है। तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट अशोक नाहर हूँ। एडवोकेट अशोक साहब? हाँ, मेरा लगभग यहाँ से गुजरना रहा है। अच्छा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हूँ, कॉलेज भी हम इसी रास्ते से जाते थे किसी टाइम में। तो मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से ये लोग यहाँ पर, मैं रोकना चाहूँगा, बारिश बहुत तेज़ हो गई है अचानक ही। मैं सर को पिन्नी में ले गया, नहीं कि ये पन्नी टंग रही है, इसके नीचे लेके जाना चाहूँगा और इसमें खड़े होकर बाइट करेंगे। आप देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ज़रा थोड़ा अंदर आ जाइएगा सर। एडवोकेट साहब को भी मैं गुजारिश करूँगा कि आ जाएँ ज़रा ऊपर को। अचानक ही वाइट करते करते बारिश शुरू हो गई है, तो जैसे कि बारिश आ गई और हमें थोड़ा सा बचने का इंतज़ाम करना पड़ा। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सर्वप्रथम तो आज देश में ईद जो है हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं ईद की बधाई देना चाहूँगा। जी जी। और सर्वप्रथम मानवीय आधार पर हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अगर कोई व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो किसी चीज़ से दुखी है तो हमें उसकी तरफ देखना बनता है। जी जी जी। मैं पिछले कई दिन से देखता आ रहा हूँ कि ये लोग जो है बेचारे सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं और जिस क्लब की इन्होंने 30-30, 40-40 साल सेवा करी है, आज उस क्लब के इनके लिए गेट बंद हो गए। तो ये तो बहुत ही नाजायज़ है। ये मैनेजमेंट की कारस्तानी है। उन्होंने बिना सोचे समझे इनको बाहर निकाला है। ये कोई तरीका नहीं है, मानवीय आधार पे भी और कानूनी आधार पे भी। और मैं इनसे यही गुजारिश करूंगा, इन कर्मचारियों से, कि मैं आपके साथ हूँ। कानूनी रूप से जो भी आपको सहायता चाहिए, कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। अच्छा, वैसे फिर भी एडवोकेट साहब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कानूनी सहायता इनको क्या मिल सकती है, जैसे आप बता रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग तो रूल है, विदाउट नोटिस, मेरे को पता लगा कि कोई नोटिस नहीं है इनको, विदाउट नोटिस के इनको बाहर निकाल दिया गया। नोटिस तो होना चाहिए था, एटलीस्ट नोटिस के बिना कैसे मतलब बनता है निकालने का, विदाउट नोटिस कैसे निकाल दिया। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। कानूनन तो बिल्कुल नाजायज़ है ये। अच्छा, इन लोगों ने कई बार शिकायत की कि भाई पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रहा है, जबकि हमने खुद पेपर देखा है, प्रेस विज्ञप्ति इन्होंने जारी की है, उसके अंदर बिल्कुल साफ लिखा है 5 से 7 आदमी धरने में बैठेंगे और 55 लोग नौकरी से निकाले गए हैं। यहाँ पर इन लोगों ने बार बार मांग की पुलिस प्रोटेक्शन की। जी। आज मैंने पहली बार यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को देखा है, जिससे कि मैं कह सकता हूँ, मुझे खुद को नहीं मालूम है कि ये सिक्योरिटी के तौर पर आए हैं या इनको हटवाने आए हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी तो यहाँ आने चाहिए थे या नहीं चाहिए थे? बिल्कुल, मैं भी अभी आपके सामने ही देख रहा हूँ कि शायद लोकल थाने से पुलिस आई हुई है, अब इन्हें धमका रही है या समझा रही है, ये तो खैर ये कर्मचारी ही बता पाएंगे। आप एक बार मेरी तरफ से कैमरा हटा करके सामने दिखाइए ज़रा प्लीज़। ये है रोजी रोटी की दिक्कत, ये रोजी रोटी की दिक्कत है यहाँ पर। जिसकी रोजी रोटी जाती है उसका क्या हाल होता है। थोड़ा सा इस व्यक्ति को घर में बैठना चाहिए था। क्या नाम है आपका? राजा राम। आप यहाँ पर सर्विस करते थे? हाँ जी। आपको यहाँ से निकाल दिया गया? हाँ जी। आपके पैर में क्या हुआ? ये एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी। ये कब हुआ? ये 2 महीना हो गया जी। 2 महीना हुआ? हाँ जी। तो अच्छा, तो ये मतलब हड्डी टूटी है, क्या हुआ है? हड्डी टूटी है जी। तो आप तबीयत खराब होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद भी यहाँ पे आ गए हैं? हाँ जी। वजह निकाल दिया गया जी। अब क्या
रोजी रोटी की रोजी चिंता रोटी, ज़्यादा नहीं हाँ रहती जी। है? अच्छा, हाँ। चलिए तो हम थोड़ा सा एडवोकेट साहब से बात कर लेते हैं। देखिए मैं मानता हूँ बिल्कुल आपने जो कहा है कि भाई ये रोजी रोटी की ही चिंता है, पैर में चोट है फिर भी यहाँ पर वो पहुँच चुके हैं कि वो अपने हक की बात करना चाहते हैं। मुझे सर थोड़ा सा ये जानना है कि जैसे कि मान लो कोई भी आंदोलन होता है, जी 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 जी, जनता का संवैधानिक अधिकार होता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसके लिए विशेष परमिशन भी कहीं से ली जाती है या कोई ऐसी पुलिस है कोई जो विशेष तो परमिशन है ही नहीं, ये लोग बता रहे परमिशन ली हुई है, इन्होंने परमिशन ली हुई है पुलिस को परमिशन। पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे भी काफ़ी वर्ष हो गए हैं देखते हुए, मैंने भी बड़े बड़े आंदोलन कवर किए हैं, अन्ना आंदोलन से लेकर और जिन्हें कौन कौन से शाहीन बाग और बहुत सारे प्रोटेस्ट मैंने कवर किए हैं। मुझे कहीं भी आज तक किसी भी परमिशन को देती भी पुलिस नज़र नहीं आई कि किसी के हाथ में होता है कि यहाँ की परमिशन कौन देगा। देखिए कोविड की वजह से हम कह सकते हैं कि हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, लेकिन वो तो आप मैं- प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो यहाँ से हटा दिए जाएं। आप किसी भी तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता, अच्छा। एटलीस्ट पुलिस भी नहीं कर सकती अगर आपके पास परमिशन है तो। नहीं परमिशन तो होती नहीं है आंदोलन की, नहीं, जो है सिटिंग की तो परमिशन है ना, सिटिंग की परमिशन होती है, बता दिया जाता है कि भाई यहाँ सिटिंग की पे- परमिशन है प्रॉपर जो है, इनके पास परमिशन है। और मेरे ख्याल से यूनियन जो है इन्होंने कोई लेबर कोर्ट में केस वगैरह भी डाल रखा है कुछ, हाँ हाँ तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे जो भी है। और ये नाइंसाफ़ी है, इसके खिलाफ तो लड़ रहा है पुलिस के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी तो पुलिस ने भी आईटीओ घेर लिया था, हमने भी दिखाया था। पुलिस ने आईटीओ घेर लिया था, उनके बच्चे तक सड़क पर आ गए जी, थे। हमने कवरेज तो ये तो मतलब कि मानवीय आधार पे हम खड़े हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से पंजाबी बाग के लोगों को, जिन लोगों की इन्होंने सेवा करी है, जो इस क्लब के सदस्य हैं, उनको भी आंखें खोल के देखना चाहिए कि जो कर्मचारी इनकी सेवा में खड़े रहते थे आज वो कैसे मतलब कि क्या हाल हो गया है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी का रास्ता क्या निकलेगा। क्या ये मैनेजमेंट ने सही किया है? क्या प्रेजेंट मैनेजमेंट जो कर रही है पूरी तरीके से ये गलत है बिल्कुल, और बिल्कुल ये मतलब ही नहीं बनता कि वो इनको निकाले। जैसे कि मैंने अपनी वाइट के अंदर जिक्र किया ईद उल अज़हा का और कहा कि भाई आंदोलन भी है और ईद का दिन भी है, तो मैंने आपको दिखाया कि एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया 2 महीने पहले, वो रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है, पाँव में चोट है, हॉस्पिटल से सीधा धरना स्थल पर। और मैंने एडवोकेट साहब से भी आपकी बात कराई। अब मैं जो देख रहा हूँ वो एक और बात देख रहा हूँ कि आज ईद उल अज़हा है, यानी कि ईद का त्यौहार है, और यहाँ पर मौजूद हैं ईद को मनाने वाले धरने पे बैठे हैं। क्या नाम है आपका? जमशेद हसन। जमशेद हसन। जमशेद हसन नाम है आपका। तो जमशेद हसन, आप ईद के दिन धरने पे? क्या करें, इन्होंने हालत ही ऐसी कर दी है, ये तो रोड पे बिठाने लायक के, घर पे क्या ईद बनाएंगे। पैसे होने चाहिए ना ईद के लिए, बच्चों के लिए क्या आना है, अच्छा, कुछ सेवइयाँ बनाने के, दूध के लिए पैसे तो चाहिए आपको, कहाँ से लाओगे आप। हाँ हाँ हाँ। इन्होंने हालत ही ऐसी कर दी मांगने के लिए, रोड पे बिठा दिया, ईद क्या बनाएंगे। फिर भी नमाज तो पढ़ी होगी आपने यहाँ? पढ़ी, नमाज पढ़ के क्या फायदा, नमाज पढ़ के आप यहाँ आ गए? बच्चों को मिठाइयाँ चाहिए, कपड़े चाहिए, कहाँ से लाएंगे। हाँ हाँ, 2-4 बच्चे घर में आए तो उनको ईदी देने के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से लाएंगे। अच्छा अच्छा। इन्होंने ऐसी हालत कर दी है, कहाँ से लाएं पैसे। 4 महीने से बिठा रखा घर पे, और खर्चा हो रहा है, औरों से मांग मांग के कर्जे लेके घर की नौकरी करें। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे 6 जन हैं, पापा को मिला के। 6 लोग हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, अच्छा, उनकी बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही, स्कूल वाले फीस मांग रहे, फीस देनी है, कहाँ से दें, रोजी रोटी नहीं है, क्या करेंगे। वैसे तो खैर मैं मानता हूँ भाई सरकार कह रही है फीस ना ले, फिर भी फीस देनी पड़ रही है। फीस तो देनी पड़ी है, प्राइवेट स्कूल वाले तो फीस मांगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे, ईद है तो कुछ तो परिवार ने कहा होगा कि आइए बैठिए हमारे साथ, कुछ तो कहा होगा कम से कम। मुझे वो तो बताइए कि आप नमाज पढ़ के सीधे यहाँ आ गए और धरने पे बैठे हैं लगातार, मैं भी देख रहा हूँ बोला आपको। था कि पापा कहाँ जा रहे हो, मैंने बच्चों को ये बोला, बेटा घर पे बैठ के क्या करना, अपनी नौकरी के लिए जंग लग रहे हैं, वहीं जाके बैठे। आपको क्या चाहिए, आपको बच्चों को सवैयाँ के नहीं मिले पैसे, चलो पापा ने दे दिए थोड़े बहुत पैसे खर्च लाए, लेकिन बच्चों को जो हम माँ बाप करेंगे वो कहाँ से लेंगे, दादा से पापा से पैसे कितने मांगेंगे, पापा कब तक देंगे पैसा। इन्होंने ऐसी हालत कर दी, 4 महीने से घर बैठो, कभी ये नहीं पूछते बेटा तुम्हारे घर में खाना बना होगा क्या नहीं बना होगा। हमारी मेन्यू बनाओ तो अच्छी बातचीत है, लेकिन कभी आज तक नहीं पूछा उन्होंने 4 महीने में। हर फंक्शन में पूछते, हम जब क्लब में काम करते रात भर काम करते थे, पूछते थे खान ये काम कर ले वो काम कर ले, हम करते हैं हंस के। लेकिन आज इन्होंने पूछा बेटा तेरे घर में ये दिए, तुझे कुछ चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या तुझे नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं, पूछने का मतलब नहीं, बाहर निकाल के खड़ा खड़ा। लाइफ में पहली बार ऐसी चीज़ बनाई है बिना पैसों के, बिना उसके। मैं भी 42 साल का हो रहा हूँ, हर बार ईद अच्छी बनाई है, इस बार मेरे बच्चे बैठे हैं भूखे, बताओ क्या करें। ईद पे बच्चे भूखे बैठे हैं, सुन लिया आपने।
ये होती है रोजी रोटी की मार। किस तरह से एक बाप ये समझ सकता है या माँ समझ सकती है कि कैसे बच्चों का गुजारा किया जाए। बच्चों को तो लगता है ईद है, पर बाप की जेब में पैसे नहीं है तो कहाँ से देगा ईदी और कहाँ से लाएगा गुजारा भत्ता। तो इसलिए भूख हड़ताल ईद के दिन भी एक मुस्लिम यहाँ बैठा है कि उसको नौकरी मिल जाए और उसका परिवार का खर्चा चले या उसके बच्चों को ईदी मिले। के अंदर ये कहा था कि इस क्लब का जो मेंबर है वो कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं होता है, कोई ठेले पे आम बेचने संतरे बेचने वाला नहीं होता है। करोड़पति पढ़ा लिखा इंसान ही इसका मेंबर होता है। सोचने समझने की और यहाँ तक के पैसे से भी माली हालात में अच्छा होता है। हर तरह से सोच समझकर कम से कम इन 55 कर्मचारियों की बात सुनी जा सकती थी और ये कहा जा सकता था कि हाँ मैनेजमेंट बात करे। अब तक लगातार 8 दिन से भारत न्यूज़ इसकी कवरेज कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मज़दूर कम से कम अपने परिवार को जैसे मुसलसल यानी कि लगातार यहाँ से पालन पोषण कर रहे थे। छोटी मोटी तनख्वाह जो भी इनको मिलती होगी उस तनख्वाह के आधार पर ही ये लोग आगे भी करते रहे। तो हमारे खबर दिखाने का मकसद यही है कि भाई जो आंदोलन करना इनका संवैधानिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अंदर इनको जगह दी गई है उसके तहत तो आंदोलन इनको करने दिया जाए और मैनेजमेंट कम से कम इनसे बात करे। जैसे एडवोकेट साहब ने कहा है कि इतनी बेशर्माई नहीं होनी चाहिए कि बारिश का मौसम है, धूप है, यहाँ सड़क खुली है, ट्रैफिक चल रहा है, सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो कम से कम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैनेजमेंट को आगे आना चाहिए था और इन गरीब मजदूरों की बात को सुनना चाहिए था। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।